अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव मरने के बाद क्या होता है। इसी पर चर्चा हो रही है और सत्य की बातें चल रही हैं जिसका नाश नहीं होता। उसी पर कल जो बातें किए थे उसको थोड़ा याद करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर बात, अतः आत्मा सत्य है। अच्छा, इससे भी ऊपर पढ़ देते हैं, है ना। पहले भी जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। आत्मा का अस्तित्व तो आत्मा के भीतर पहले भी था, आज भी है, तो आगे भी अवश्य रहेगा। अतः आत्मा सत्य है। जो सत्य है उसका अस्तित्व त्रिकाल में एक रस रहेगा। यदि सत्य वस्तु त्रिकाल में एक रस नहीं रहता तो अब तक इतने दिनों के बाद अनंत काल बीत जाने पर सत्य भी असत्य हो गया होता। पर यह बात नहीं है। जो कभी असत्य साबित हो या असत्य हो जाए वह सत्य नहीं। सत्य अनादि और अनंत है। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य त्रिकाल में भी सत्य ही रहता है और इसीलिए रहता है कि उसका नाश कभी नहीं होता। आत्मा परम सत्य है, अतः आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। हम अपनी दूसरी पुस्तकों में इस विषय पर बड़े विस्तार से लिख चुके हैं, अतः यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी तक बातें हो गई। कल की बातें आगे पढ़ते हैं। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य के ज्ञान, स्वभाव, अभ्यास, बुद्धि, सुख दुख, गुण और संस्कार में इतना अधिक अंतर है कि बिना पूर्व जन्म माने इन बातों का समाधान ही नहीं हो सकता। देखिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोगों को सत्य ज्ञान करा रहे हैं, सत्य के अस्तित्व का ज्ञान करा रहे हैं, है ना। तीसरी बात बता रहे हैं गुरुदेव कि प्रत्येक मनुष्य के ज्ञान, स्वभाव, अभ्यास, बुद्धि, सुख दुख, गुण और संस्कार में इतना अधिक अंतर है कि बिना पूर्व जन्म माने, है ना, बिना पूर्व जन्म माने इन बातों का समाधान ही नहीं हो सकता। किसी किसी में कोई कोई गुण विशेष या ज्ञान इतनी छोटी अवस्था में इतने विस्तार और पूर्णता के साथ ऐसे उच्च कक्षा का उत्पन्न हो जाता है कि जब तक आप उसे पूर्व जन्म का संस्कार ना माने तब तक नहीं हो सकता। 13 वर्ष की अवस्था में ही हमने वेदांत सिद्धांत पुस्तक नाम की पुस्तक लिख डाली थी। लड़कपन में ही समाधि लगा लेते थे। खेचरी मुद्रा ऐसी कठिन मुद्रा को हमने लड़कपन में ही सिद्ध कर दिया था। 6 वर्ष का एक लड़का ऐसा अच्छा गाता था कि बड़े बड़े संगीताचार्य भी वैसा अच्छा और स्वर ताल के साथ राग रागिनी का भेद जानते हुए भी नहीं गा सकते। हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जो बिना पढ़े लिखे भी हमारे इस आत्मज्ञान को समझाने पर शीघ्रता के साथ समझ जाते थे। ऐसे भी मिले जो हमारी तमाम पुस्तक पढ़ गए पर उन्होंने यह नहीं समझा कि हमारी पुस्तक में क्या लिखा है, हमारा सिद्धांत क्या है। यह पूर्व जन्म का संस्कार नहीं तो और क्या है। और यदि पूर्व जन्म रहा और इसके पहले आप कई बार मरकर भी नहीं मरे और फिर जन्म ग्रहण करते रहे तो अब भी और इस जन्म के बाद भी आपका नाश नहीं होगा। इसी जन्म के बाद नहीं, किसी जन्म के बाद भी कभी आपका नाश नहीं होगा।
धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। पूर्व जन्म बिना माने हम लोग कभी भी नहीं सोच सकते हैं। बोले इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। स्वयं अपना भी उदाहरण दिए। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वेदांत सिद्धांत लिखा था। किसी ने गलती से 14 लिख दिया है। इसी तरह गलतियां हमारे छपने वाले करते हैं। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में वेदांत सिद्धांत लिखे थे गुरुदेव, और लड़कपन में समाधि लग जाती थी उनकी, है ना। और दूसरे का उदाहरण भी दिए हैं। 6 वर्ष की अवस्था में एक संगीताचार्य भी फेल हो जाए, ऐसा राग रागनी और ताल का भेद नहीं जानते हुए इतना सुंदर संगीत गा लेता था एक बच्चा। बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है जब ऐसी बात है तो पूर्व जन्म इसके पहले कई कई बार मरे, कई कई बार जन्म लिए, तो यह सिद्ध है कि अभी भी अगर मरेंगे तो फिर नहीं मरेंगे, हम जन्म लेंगे ना फिर। हाँ, यानी फिर जन्म ग्रहण करते रहे, और अब भी और इसी जन्म के बाद भी आपका नाश नहीं होगा। इसी जन्म के बाद क्या, किसी जन्म में भी आपका नाश कभी भी नहीं होगा। ऐसे सदगुरु को सत नमन, है ना। जिन्होंने सदज्ञान को बतलाया। और नहीं तो हम लोग सोचते रह जाते, है ना। तो आप अजर अमर अविनाशी हैं, आपका नाश कभी नहीं होता, है ना। कितनी सुंदर सुंदर बातें सदगुरु बता रहे हैं। चौथी बात यह है कि ज्ञान की कोई बात ऐसी नहीं है जिसे समझाने का प्रबंध ईश्वर या आत्मा की ओर से ना हुआ हो। मरण क्या है, इसे समझाने के लिए नित्य निद्रा आती है। निद्रा भी एक प्रकार की छोटी मौत है। जैसे सो जाने से मनुष्य का नाश नहीं होता, उसी तरह से मर जाने पर भी मनुष्य का नाश नहीं होता। जैसे निद्रा अवस्था भी की एक अवस्था है, निद्रा भी अवस्था है, उसी तरह से मरण भी आत्मा की एक अवस्था कहला सकती है और कुछ नहीं। धन्य धन्य सदगुरुदेव, है ना। चौथी बात बतला रहे हैं हमारे सदगुरुदेव कि कोई भी बात जो है ना, समझाने का जतन किए हैं, जिसको आप ईश्वर कहते हैं वो हूँ या आत्मदेव ने, है ना। हम लोग सो जाते हैं, निद्रा की एक अवस्था बतला रहे हैं। यह निद्रा क्या है, यह भी एक मृत्यु की एक छोटी अवस्था है बतला रहे। गाढ़ निद्रा में भी कभी कभी सो जाते हैं, है ना। नींद से जब उठते ही हैं हम लोग, है ना, जब नींद में हमारी मृत्यु नहीं हुई तो उसी तरह मृत्यु भी एक अवस्था है, गुरुदेव कह रहे हैं। और ये भी एक अवस्था सिर्फ है और कुछ नहीं, है ना। कभी हमारी मृत्यु नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी, सदगुरु बतला रहे हैं। ना आप मरे, ना हम मरे, ना कोई मरा ही नहीं। केवल शरीर का परिवर्तन, रूपांतरण होता रहा है। हाँ, तो इसको भी लोग क्या बतलाते हैं, इस जन्म में मनुष्य जन्म लिए हैं, लेकिन अगले जन्म में ईश्वर चाहेंगे तो ऊंट, गधा, बैल, बकरी, हो सकता है सांप, बिच्छू, मकड़ा, किसी में भी दे सकते हैं। कितनी गलत बातें हैं। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। जब आप सोते हैं और जब जगते हैं तो मनुष्य ही रहते हैं ना, कोई दूसरी चीज़ में बदल जाते हैं क्या, कि आप सो रहे थे मनुष्य रूप में और जागते ही बिल्ली बन गए। आप सो रहे थे मनुष्य रूप में और जागते ही सांप बन गए। ऐसा नहीं होता, है ना। आत्मा का जो व्यक्तित्व है, उसका जो स्वभाव है, वह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। लोग अज्ञानवश मनुष्य को भ्रम में डाल देते हैं, सब भ्रम में डाल देते हैं और कुछ नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, जैसे निद्रा आत्मा की एक अवस्था है, उसी तरह से मरण भी आत्मा की एक अवस्था कहला सकती है और कुछ नहीं। पांचवी बात यह है कि मरण में केवल शरीर बदल जाता है और कुछ नहीं। कितना सुंदर बतला दिए सदगुरु, है ना। केवल शरीर बदलता है और कुछ नहीं। जैसे पुराने कपड़े को उतार देने पर भी मनुष्य का नाश नहीं होता, उसी तरह से पुराने शरीर को भी छोड़ देने से मनुष्य का नाश नहीं होता। छठी बात यह है कि मरने ही पर मनुष्य इस शरीर को नहीं त्यागता, बल्कि यदि विचार करके देखा जाए तो जीते जी इसी जन्म में मनुष्य अपने शरीर को कई बार त्याग करके भी बना हुआ है और जीता है। सबके सब डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य शरीर प्रत्येक सेकंड में बदल रहा है और शरीर के पुराने अणुओं की जगह नवीन अणु आ रहे हैं। हिसाब लगाने और परीक्षा करने पर यह बात मालूम हुई है कि हमारे शरीर के भीतर 7 वर्ष का पुराना कोई अणु नहीं रह गया है। 7 वर्ष में
शरीर के सब अणु बदल जाते हैं। हड्डियां भी 7 वर्ष के अधिक पुराने अणु नहीं हैं। इस सिद्धांत से जो मनुष्य 56 वर्ष का है वह अपने शरीर को 8 बार बदल चुका है। यदि 8 बार शरीर बदलने पर भी मनुष्य का नाश नहीं हुआ तो यह सिद्ध है कि इसका नाश शरीर छोड़ने पर भी नहीं हो सकता। इसके अलावा छोटे शरीर में भी हम ही थे, युवा में भी हम ही थे, तो शरीर की दूसरी अवस्थाओं में भी हम ही रहेंगे। बेहोश होने पर भी आप नहीं मरे, फिर होश हुआ। क्लोरोफार्म सूंघाने पर भी आप नहीं मरे, सो जाने पर भी आप सर्वदा सोते ही न रहे। तो अब आगे के लिए क्या शंका है? यदि सर्वदा रहे तो आगे भी रहेंगे। इतने सुंदर तरीके से समझाए सदगुरुदेव। आत्मा की अमरता में 7वां प्रमाण यह है कि वह अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे परमाणु को कोई काट नहीं सकता, पीस नहीं सकता, जला नहीं सकता और पकड़ नहीं सकता, उसी तरह से जो आत्मा परमाणु से भी हजारों गुना अधिक सूक्ष्म है, उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना पीस सकता है, ना पकड़ सकता है और ना मार सकता है। ऐसी छोटी वस्तु को अग्नि जला भी नहीं सकती। अतः आत्मा सब तरह से अजर और अमर सिद्ध होती है। तो बस पढ़ दिए है ना, इतना सुंदर लिखे हैं तो क्या उसमें बीच में हम बाधा डालें। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। और सबको समझ में आ गया कि हम सब अजर अमर अविनाशी हैं। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।